एक साल ही तो पेपर टफ आ गया ना, तो मतलब क्या जरूरत है फिर अच्छे लेवल का पढ़ने की। सर आप बेसिक से पढ़ाएंगे, सर आप तो एडवांस के टीचर हो सर, ठीक है, तो आप तो हाई फाई लेवल पे जाओगे, हमें तो बेसिक आती नहीं है। नीट 2025 का एनटीए ने जो पेपर लिया है वो एक क्लियर मैसेज है हम सब लोगों के लिए कि भैया अब फिजिक्स को फिजिक्स की तरह से पढ़ना पड़ेगा। अब बेटा शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, चाहे पेपर आसान आए, चाहे पेपर मीडियम आए, चाहे पेपर टफ आए, जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा तू ब्लाइंडली फॉलो करता चला जा, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट पेपर तेरा जाएगा। तो जेई का जो पेपर है तू उठा के देख ले, पिछले 5 साल का पेपर, 6 साल का पेपर, ठीक, उसका पेपर नीट से लो ही है। तो क्या हम जेई मेंस की प्रिपरेशन नहीं कराते बच्चों को? बोले बिल्कुल कराते। तो भाई अगर जो उनको जेई मेंस का पेपर की प्रैक्टिस करा रहे हैं तो भाई तुम्हें नीट की नहीं करा सकते? बिल्कुल कराएंगे, क्योंकि अब डिमांड है इस चीज की। डिमांड बच्चों की तो है ही, ठीक है, लेकिन अब एनटीए की डिमांड है। जिस प्रकार का एनटीए ने पेपर सेट कर दिया है उस प्रकार से अब हमें तैयार रहना पड़ेगा हर प्रकार के पेपर के लिए। अब पहला सवाल, बोले सर पेपर टफ आ गया, एक बार आ गया, मेरा जवाब भाई मेरे 2026 में भी ऐसा पेपर आ गया तो क्या होगा? तेरा तो एक साल बर्बाद हो गया ना। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है एक साल रिपीट करके वही दोबारा चीजें पढ़ना, वही चीजें पढ़ना जो पहले पढ़ी थी। किसी आप उस बच्चों से पूछो बेचारे से इसने 2 साल 3 साल का ड्रॉप ले लिया है, उससे पूछो कि उसको एक साल फिर से वही चीजें पढ़नी पड़ेगी। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, मैंने देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो हम ऐसे नहीं हाथ पे हाथ धरे बैठे रह सकते, ब्लाइंड नहीं खेल सकते, हमें तैयार रहना पड़ेगा हर प्रकार के पेपर के लिए। और इस चीज के लिए मैं तैयार करूंगा, चाहे पेपर आसान आए, चाहे पेपर मीडियम आए, चाहे पेपर टफ आए, जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा तू ब्लाइंडली फॉलो करता चला जा, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट पेपर तेरा जाएगा। और मैं तुझे तैयार करूंगा इस चीज के लिए। आरी बात समझ में? मैं तुझे तैयार करूंगा इस चीज के लिए कि हर तरह के पेपर के साथ तू सोच पाए, अगर कुछ नया सवाल भी आए तो तू वहां पे सोच पाए। कुछ बच्चों का सोचना था, सब पेपर बहुत लेंदी था। मैं एक चीज बोलूं, बुरा मत मानना, देख, हाँ सर 45 सवाल थे, हाँ सर 45 सवाल थे, लेंदी था, हाँ मैं भी मानता हूं लेंदी था, ठीक है, हाँ सर लेंदी था। तो भाई इतना भी लेंदी नहीं था कि 30 सवाल ना किए जा सके, इतना भी लेंदी नहीं था, देख, ठीक, 30 से 35 सवाल किए जा सकते थे, हाँ सर किए जा सकते थे। मैंने बहुत सारे बच्चों से मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि अब मैं नीट पे आ गया हूं तो बस नीट पढ़ाने आ गया हूं तो ऐसी बात नहीं है बेटा। मैं जितने बच्चों को मैं जानता हूं मैं सबसे बात कर रहा हूं, जो बच्चे पेपर देखे उनसे ही बात कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों ने फिजिक्स में 50 मिनट दिए और 50 मिनट में मुश्किल से 10 सवाल कर पाए। मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करना, पेपर लेंथी था मानता हूं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन द एग्जामिनेशन हॉल, फिजिक्स सब्जेक्ट में कितना स्पेंड किया? किसी बच्चे ने 1 घंटा किया, किसी बच्चे ने 1.25 घंटा किया, किसी बच्चे ने 45 मिनट किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 15 से 20 सवाल ही कर पाए हैं, समय उन्होंने भी 1 घंटा लिया। तो आप समझो इस खेल को कि मैं मानता हूं पेपर लेंथी था, पेपर लेंथी था इज वन फैक्टर, बट दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर। इसका मतलब समय आपको दिया गया था, समय आपके पास था। मानता हूं 45 सवाल नहीं किए जा सकते थे, लेकिन 30 से 35 सवाल किए जा सकते थे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे 15 से 20 सवाल कर पाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 15 से 20 सवाल वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उस लेवल की सवालों की तैयारी उन्होंने की नहीं थी। सही बात बता रहा हूं, क्योंकि उस तरह के सवालों के साथ उन्होंने पहले डील नहीं किया था। वो शायद पहले समझते थे कि नीट का पेपर खैर हम सबके लिए नया था। मैं उनको डांट नहीं रहा हूं, मैं प्रॉब्लम पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं सोल्यूशन पे बात कर रहा हूं। आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है? मैं डांट नहीं रहा हूं, ठीक है? क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जब तक हम लोग नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग नीट 2026 का पेपर निकाल नहीं पाएंगे भाई। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, आप में से भी होंगे जो वीडियो सुन रहे हैं, जिन्होंने अटेम्प्ट ही 10 से 20 के बीच में ही कर पाए होंगे, जबकि समय उनको मिल गया था, 1 घंटे का समय उनको मिल गया था, 50 मिनट का समय मिल गया था, 45 मिनट का भी समय उनको मिल गया था, लेकिन वो सवाल 10 से 20 के बीच में अटेम्प्ट कर गए। 12, कोई 15, कोई 17, कोई 18। अच्छे बच्चों को छोड़ देते, अच्छे बच्चे तो अलग होते, वो तो भैया बढ़िया अपनी प्रिपरेशन, उनकी प्रिपरेशन हर तरह के लेवल की चल रही होती है, वो तो भाई साहब फोड़ देते, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं एक एवरेज बच्चे की या एक बिलो एवरेज बच्चे की, जिसके साथ जुड़ के अगर मेहनत की जाए तो डेफिनेटली वो क्रैक कर जाएगा। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि भाई कुछ बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो उसने पढ़े और छोड़ दिए। पढ़े, उसने सवालों को करने की कोशिश करी लेकिन उससे हुए नहीं। समझ मेरी बात? उसने क्वेश्चन पढ़ा, उसने ट्राई करा एक आध क्वेश्चन के, लेकिन वो नहीं कर पाया। शायद पूरे साल उसने उस तरह के सवालों की प्रैक्टिस नहीं की होगी या उस लेवल का उसने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए नहीं कर पाया। तो अगर सेम पेपर 2026 में आएगा तब तो आप रिस्क नहीं ले सकते ना। इसका मतलब अब आपको वो चीज पढ़नी पड़ेगी, वो चीज हर तरह से आपको पढ़नी पड़ेगी। एंड बिलीव मी, ये टफ नहीं है, बहुत आसान है। किसी जेई वाले बच्चे से पूछ, मुझे कोई ऐसा बच्चा दे दिया जाए ना जिसके 9-10 क्लास की उसकी मैथ्स आती है, ठीक है, और वो मेरे हिसाब से फॉलो करे, तो मैं उसे एडवांस के उससे 80 to 90% सवाल उससे करवा के ले जाता हूं।